हाय गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स मिल सकें। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल गुड एंड फाइन। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो बात करेंगे जब हमारे बच्चे होते हैं, जो छोटे बेबीज होते हैं, जब उनके दांत निकलते हैं उस प्रोसेस में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर हम होम रेमेडीज के थ्रू उनकी जो पेन है या उस दौरान जितनी भी तकलीफ होती है उसको हम हेल्प आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बात करेंगे। और क्या क्या सिम्टम्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं उस वक्त कि अब हमारे बेबीज के दांत निकल रहे हैं, वो हमें ध्यान में रखने हैं। तो आज हम उसमें ब्रीफली और थारीली बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट मच अडू। लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर अब आपका बच्चा बहुत रोता है और सोने के टाइम में उसके चेंजेस आए हैं, तो इट मीन्स उसके दांत निकलने वाले हैं। और दांत निकलने के टाइम पे बच्चे काफी परेशानी महसूस करते हैं। सोने में भी उनको बहुत तकलीफ होती है, कभी सोते हैं पूरी नींद या नहीं सोते, आधी नींद में उठ जाते हैं, चौंक जाते हैं। वैसे ये जो पीरियड है दांत निकलने का बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। बिकॉज पहले जब बेबीज के दांत नहीं होते हैं तो वो हर चीज को हम थोड़ा मैश करके देते हैं, या सेमी सॉलिड फूड्स या सेमी लिक्विड फूड्स कह दीजिए, हम उस फॉर्म में उनको फूड्स देते हैं ताकि उनके गले में अटके नहीं, या उनको उल्टी ना आए, या उनको चोक ना हो जाए। वो जो सेमी सॉलिड फूड्स देते थे वो कन्वर्ट हो जाता है अप्रोक्सीमेटली सॉलिड फूड पे। तो सॉलिड फूड्स हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं क्योंकि दांत निकलने वाले होते हैं, और दांत निकलने के प्रोसेस पे उनको भी अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं जब वो चीजों को चबा चबा के खाते हैं। प्रोसेस है दांत निकलने का, ये बेसिकली नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करें तो 6 मंथ्स to 8 मंथ्स के बीच में बेबीज को दांत निकलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कुछ बेबीज को ये थोड़ा लेट होता है प्रोसेस चालू, और कुछ को 4 महीने से ही चालू हो जाता है, और कई बेबीज का 8 या 10 महीने से पहला दांत निकलता है। तो ये डिपेंड करता है ईच एंड एवरी चाइल्ड, बिकॉज हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी एक दूसरे से अलग है। तो इसी वजह से हर बच्चे का जो डिफ्रेंसिएशन है, जो आप कह लीजिए डेवलपमेंट का, वो हर चीज में अलग होता है। किसी की एक माइंडसेट नहीं डिसाइडेड है कि अगर 6 महीने हमने देखा है बच्चों के दांत निकलते हैं तो 6 महीने पे ही दूसरे के निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये है कि 2 साल तक ये प्रोसेस चलता है। 2 साल के बीच में कभी भी बच्चों को आगे पीछे दांत निकल सकते हैं, और कईयों को जैसे लेट निकलता है तो 2 साल का टाइम फ्रेम होता है, उस बीच उनको दांत आराम से निकल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी या टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या सिम्टम्स हैं हमें ध्यान में रखने चाहिए कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं। जो सिम्टम है वो ये होता है कि जब भी आप ध्यान में रखें कि जब बेबी 6 से 8 महीने के हो गए हैं, या मे बी 4 महीने का आपका बेबी है और उसको बुखार हो रहा है और मसूड़े फूले हुए हैं, तो आप ध्यान में रखिए कि उसके दांत आने का प्रोसेस शुरू हो गया है। इस टाइम पे बच्चों को बुखार तो रहता ही है, लेकिन आपको ये माइंड सेट रखना है कि जो बुखार है वो 3 दिन से ज्यादा आगे कंटिन्यू होता है, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। बिकॉज देखिए बुखार हमें भी जब बुखार होता है तो हमारा शरीर, हमारी बॉडी कितनी लेजीनेस फील करती है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हम खुद चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना भी खाना अच्छा नहीं लगता। तो ये तो बच्चे हैं छोटे, तो इनके साथ तो डबल आप कह लीजिए मेहनत करनी पड़ेगी, या इनके लिए डबल और ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए जब आपके बेबीज को बुखार हो और दांत निकलने का टाइम उनका अभी स्टार्ट फॉलो हो रहा है, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर अगर आप उनका बुखार 3 दिन से ज्यादा हो गया है, ताकि आपको सही गाइडेंस मिले और बेबीज की हेल्थ और ग्रोथ पे कोई असर ना आए। सिम्टम है, आप ये देख सकते हैं कि पेट में काफी दर्द रहता है बेबीज के। बच्चों के जब पेट में दर्द रहता है तो उनको गैस प्रॉब्लम तो रहती ही है, और उनको डिस्कम्फर्ट भी फील होता है, वो कंफर्टली सो नहीं पाते हैं, डिस्कम्फर्ट रहते हैं, चिड़चिड़े तो रहते ही हैं वो। इसलिए काफी बार ऐसा होता है वो बिन बात पे रोते भी हैं। पहले वैसे भी नॉर्मली बोला जाता है कि छोटे बच्चे अपनी बात तो रोकर ही बताएंगे, बट उस टाइम पे वो काफी दफा ऐसा होता है कि बिन बात पे रोते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि ये क्यों रो रहे हैं, इनका पेट फुल है, टमी फुल है, हर चीज ऑन टॉप ऑफ द मार्क है, फिर भी वो रो रहे हैं। तो ये एक रीजन होता है कि उनके पेट में काफी दर्द रहता है उस टाइम पर, तो आप ये ध्यान दीजिएगा।
कई दफा ये होता है कि बेबीज को उल्टी और दस्त भी हो जाते हैं। दस्त तो कॉमन ही आप मान लीजिए, ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है। काफी मदर्स बोलते हैं कि जब उनके बेबीज का दांत का जब प्रोसेस शुरू हुआ था या पहला दांत जब निकला था तो उनको दस्त बहुत ज्यादा हुए थे और बुखार भी रहता था। और कई मदर्स ऐसी होती हैं वो जो ये शेयर करती हैं कि उनको पता ही नहीं चला उनके बच्चों के दांत कब निकल गए और इतना इजी और स्मूथ प्रोसेस था कि आज भी वो याद करती हैं कि हमें इतनी डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये होता है कि हर बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया कि हर बच्चा अलग होता है, तो सबकी चीजें भी अलग ही डिपेंडेंट होती हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे उनको दस्त की भी प्रॉब्लम रहती है। तो आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा और कंसल्ट कीजिएगा। अगर दस्त बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो भी खा रहा है वो दस्त की शेप में वो आउट हो रहा है, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। मैं यहाँ पे भी कहूंगी, बिकॉज क्या होता है दस्त में भी हालत बहुत ज्यादा लेजीनेस और बहुत ज्यादा लूज हो जाती है। इतना ज्यादा हो जाता है बेबीज को कई बार कि वो खुद ही ज्यादा इतना इनएक्टिव फील करते हैं। एक्टिव तो छोड़ ही दीजिए, इनएक्टिव फील करते हैं और अंदर से खूब लेजीनेस या बस आपकी मम्मी के साथ ही रहना पसंद करते हैं। अगर उनको कोई दूसरा गोदी में लेता है तो वो वहाँ कंफर्ट फील नहीं करते हैं। वो बस अपनी मम्मी के पास ही रहना पसंद करते हैं, बस उनके पास रहना, उनकी गोदी में रहना, तो सीने से लगना, यही सब उनको अच्छा लगता है कि बस उनको कोई अलग ना करे, बस मम्मी के साथ रहना चाहिए। मेरे केस में भी ज्यादातर ऐसे ही हुए हैं, तो इसलिए मैं इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखती हूँ कि ऐसी अगर कोई बात है तो मैं कंसल्ट करूँ जल्द से जल्द डॉक्टर को। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके बेबीज को हल्के दस्त हो रहे हैं तो नॉर्मल है, बट अगर जरूरत से ज्यादा एक एक्सटेंड पार हो चुका है तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। तो इस केस में आप ये भी ध्यान रखें कि बच्चे अपने गले पे हाथ से बहुत ज्यादा मसलते हैं और आंखों को भी मसलते हैं, बार बार मसलते हैं तो रेडनेस हो जाती है उनकी आंखों पर, गले पे भी लाल निशान हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। जब बच्चे काफी इरिटेट हो जाते हैं, जब उनको कुछ मिलता नहीं है चबाने के लिए, तो बेसिकली वो मसलते रहते हैं और आंखें मसलते रहते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा जब वो मसल रहे हैं। इनकेस ये भी हो सकता है कि जब आंखें मसलते हैं कि उनको नींद आ रही है, और अगर नींद नहीं आ रही है तो वो अपने मसूड़ों या दांत की वजह से परेशान है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आगे हम सिम्टम्स की बात करें तो एक सिम्टम्स जो सबसे बड़ा होता है, कॉमन होता है सभी बच्चों में, वो ये होता है कि जो भी उनको सामने कोई भी चीज दिखती है वो हर चीज को अपने मुंह में चबाते रहते हैं, काटते रहते हैं, क्योंकि उनको इतना डिस्कम्फर्ट और खुजली और मसूड़े सूज जाते, तो उनको ऐसा लगता है कि जो भी चीज वो अपने मुंह में ले रहे हैं उससे उनको राहत मिल रही है, रिलीफ मिल रहा है, दैट्स इट। उनको ये नहीं फर्क पड़ता है कि ये चीज क्या है क्या नहीं है, बिकॉज सब जानते हैं कि बच्चे तो वैसे ही ना समझ होते हैं, इतने समझदार थोड़ी ना कि उनको ये पता है कि ये चीज क्या इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो इस केस में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि उनके सामने जो भी चीजें हैं वो साफ हों, और अगर वो टॉयज भी ले रहे हैं तो मेक श्योर कि एक ऐसे आप प्लास्टिक की एक कीज आती हैं बच्चों के लिए, वो स्पेशली ये जब बच्चों के दांत निकलते हैं उन्हीं के लिए मेंट की जाती है। इवन इफ यू बाय वाटर बोटल्स फ्रॉम ऑनलाइन, मैंने भी बाय किए हैं, तो उसके साथ आपको एज अ फ्री गिफ्ट भी मिलती हैं दो कीज। ये नहीं है तो आप एक बार मार्केट में खरीद लीजिएगा, बहुत रीजनेबल भी होती हैं और अच्छी होती हैं। और कभी भी या आप अपने बच्चों को देख सकते हैं तो वो खेलते खेलते उसको चबाते रहते हैं और वो रिलीफ मिलता है उसको चबाने से। उनको एक्चुअली दांत का जो प्रोसेस है बच्चों का, वो मसूड़े इतने सूज जाते हैं और खुजली, उनको इतनी इरिटेशन इतनी ज्यादा होती है कि वो हर चीज जो उनके दांतों को वो चबाएं तो उससे उनको रिलीफ ही मिलता है और इंजॉय फील करते हैं, दैट्स इट। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, जब आपके बच्चे खूब मसूड़ों में चबाएं कोई चीज तो इट मीन्स उनके दांत निकलने वाले हैं। तो आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान देना है। मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स तो ये है कि मसूड़े उनके सूज जाते हैं। जहां पे आप देखेंगे, कभी भी चेकआउट कीजिएगा जब आपके बेबीज के दांत निकल रहे हैं, जहां पे दांत निकलने से पहले वो जो जगह है वो थोड़ी सी सूज जाएगी, फूली हुई होगी, तो आपको पता लग सकता है कि बेबीज के दांत निकलने वाले हैं आपके, और आपका बच्चा अब उस टाइम फ्रेम पे आ गया कि अब उसके दांत निकलेंगे तो हर चीज वो च्यू कर सकता है अच्छे से और एंजॉय कर सकता है। इस दौरान उसको परेशानियों तो होती ही है, डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स कह लीजिए होती ही है, बट ये जो डिफिकल्टी है वो स्पेशली जब उसका पहला दांत निकलता है या पहली दाढ़ निकलती है
तब वो फेस करता है। उसके बाद धीरे 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 सिचुएशन थोड़ी डाउन हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है और वो बच्चा भी उस चीज के लिए यूज्ड टू हो जाता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है आप ध्यान रखिएगा और कभी भी आप फेस ऑफ करें तो प्लीज उसका हेल्प आउट कीजिएगा अपने बच्चों के लिए। बात करेंगे कि क्या रेमेडीज हैं, क्या रिलीफ पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने और अपने बच्चों को रिलीफ करवाना है उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से, उस टाइम फ्रेम पे। तो चलिए बात करते हैं होम रेमेडीज की आगे इस वीडियो में। कि बच्चों के जितनी भी जब ये परेशानियां होती हैं या इरिटेशन होती है मसूड़ों की वजह से, तो उनको सबसे पहले आपको क्या देना चाहिए, फ्रिज में आप ठंडी गाजर का टुकड़ा या खीरे का ले लीजिए, कुकम्बर ले लीजिए या कैरेट ले लीजिए, जो एक स्टिकी फॉर्म में हो, थोड़ी स्टेडी हो, ताकि वो आसानी से मतलब कोई ऐसी चीज जो बच्चे चबा सके, जल्दी से टूटे नहीं, नरम चीज नहीं हो। तो जैसे आप दे सकते हैं, कुकम्बर दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं। उसको अच्छे से पहले ठंडा कर लीजिए, स्टिक्स की फॉर्म में उनको दीजिए, तो वो अच्छे से घूम घूम के चबा चबा के उसको एंजॉय करेंगे। और जो वो ठंडक है, उनके मसूड़ों के जो सूजन में जो पेन हो रहा है या खुजली या इरिटेशन हो रही है, उसमें बहुत उनको आराम मिलता है। तो ये आप कर सकते हैं। फर्स्ट जो बेसिकली जो आप होम रेमेडी बोले इसे, तो आप ये कर सकते हैं। जो होम रेमेडी है वो ये है कि बच्चों के आप मसूड़ों की मालिश कीजिए और अगर हो सके तो रात के दफा एक बार कीजिए। रात के टाइम में क्या होता है, जब मसूड़ों की जब मालिश होती है, थोड़ा उनपे प्रेशर पड़ता है तो उनको आराम मिलता है। हम बड़ों की भी बात करें, जब हमारे कहीं दर्द होता है और जब हम उसकी मालिश करते हैं और उसको थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट्स पे दबाते हैं तो हमें कितना रिलीफ मिलता है। तो सोचिए बच्चे हैं तो उनको तो और ज्यादा रिलीफ मिले। तो हल्के हल्के हाथों से उनकी मसाज कीजिए मसूड़ों पे और कोशिश कीजिए अगर रात के टाइम कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, फिर जो बीच में वो नींद में बार बार उठते हैं तो वो दर्द जब होता है, जब मालिश होती है तो उनको आराम मिलता है। उस रिलीफ से वो और ज्यादा सोते हैं और थोड़ा उनको जो उठते हैं या डिस्कम्फर्ट होता है वो चीज में उनको राहत मिलती है। निकलने वाले होते हैं तो एक रेमेडी ये भी है कि आप उसे जो केला है वो दीजिए मैश किया हुआ, या पपाया है, चीकू है, ऐसी चीजें अगर मार्केट में है तो प्लीज उसे वो दीजिए। क्या होता है, वो चीजें जब वो खाता है तो इंजॉय तो करता है और आसानी से जब वो ले लेता है मैश की हुई चीजें तो उसको टेस्टफुल भी मिलता है और थोड़े टाइम के लिए जो वो पेन और सूजन होती है ना तो वो भूल जाता है। आप उसे खिचड़ी भी खिला सकते हैं पतली पतली लंच टाइम में, वो भी बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे इस टाइम पे। बहुत अच्छी रेमेडी है कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनका आप रस निकाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के अपने बच्चों को रोजाना पिलाइए। दिक्कत होती है दांत निकलने के टाइम पे तो बच्चों को फिर वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो फेस नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे वो जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। कहते हैं कि बच्चों को अंगूर का रस पिलाएंगे तो उससे भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो अगर अंगूर मार्केट में है तो आप जरूर ट्राई आउट कीजिएगा। और वैसे भी बच्चे जो अंगूर का रस है या बोल दीजिए ग्रेप जूस बहुत इंजॉय करते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो आप भी जरूर पिलाइएगा और आप भी देखिएगा क्या रिलीफ पॉइंट मिलता है या उस रेमेडी से कितना फर्क पड़ता है। आपको होम रेमेडीज बताई हैं, ये आप जरूर ट्राई आउट कीजिएगा और प्लीज कमेंट में कि आपको कैसा लगा, या ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने उस टाइम पे कौन सी होम रेमेडी या कौन सी रेमेडी या कौन सा यूज करी और क्या इफेक्ट मिले, तो जरूर बताइएगा। वैसे मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी क्योंकि ये मैंने यूज किया है मेरे बच्चों के जब दांत निकल रहे थे मेरे बेबीज के। तो ये एक होम्योपैथिक गोली आपको किसी भी आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। इसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 160 या 150 की होती है और काफी ज्यादा इसमें स्टॉक होता है टैबलेट्स का। आराम से आपकी चल जाती हैं 1-2 महीना। इम्पोर्टेंट बात कि ये मेरे केस में तो बहुत हेल्पफुल हुई है। आई होप ये आप अगर इस्तेमाल करते हैं या आप नहीं भी करते हैं तो प्लीज एक बार ट्राई आउट कीजिएगा, बिकॉज ये काफी लोगों से मैंने इसके बारे में सुना है। होम्योपैथिक मेडिसिन से इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और जो डोज की मैं बात करूं तो इसकी जो डोसेजेस होती हैं वो आपको 2 टैबलेट्स इन द मॉर्निंग देनी होती हैं, 2 टैबलेट्स इन द नाइट। और इससे बच्चों के दांत बहुत आराम से निकल जाते हैं, उनको कोई दर्द की या फेस नहीं करनी पड़ती है तकलीफ। और पहली बात तो जब आप पहली बार अपने बेबीज को या अपने बेबी को ये खिलाएंगे टैबलेट्स तो शायद वो पहले थोड़ा आनाकानी करे, बट नेक्स्ट टाइम वो खुद ही अपना मुंह खोलेगा और इतना एंजॉय करते हैं। एक तो मीठी होती है, अच्छी आराम से घुल जाती है मुंह में जाते ही, तो उनको बहुत अच्छा लगता है ये टैबलेट्स।
तो जैसे कि मैंने आपको ये होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया है, तो प्लीज ट्राई आउट वंस कि आपको कैसा लगा, और आप करते हैं तो प्लीज कमेंट मी, बिकॉज ये मेरे केस में तो बहुत अच्छी हुई है, बहुत हेल्पफुल हुई है। तो आई होप ये आपके साथ भी अच्छा वर्क करे, आपके बेबीज के साथ। हमने डीपली और थॉरली बात की, होम रेमेडीज की, क्या सिम्टम्स आते हैं बच्चों के जब दांत निकलते हैं, और ये जो टाइम फ्रेम है बच्चों के दांत निकलने का जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा स्पेशल रहता है। हर बच्चे का यूनिक होता है, हर बच्चे की डेवलपमेंट अलग होती है, किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अलग होता है और ये हर चीज में इफेक्ट पड़ता है। जरूरी नहीं है दांत के केस में ही मैं बात कर रही हूँ, बेबीज के चलने में, उठने में, बैठने में, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, और हर बच्चा अपने टाइम फ्रेम पे ही सही टाइम पे ही, या कह लीजिए वो चीजों को आगे बढ़ाता है, या फॉलो करता है, या स्टार्ट करता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस देना चाहूंगी, या एक पर्सनल थॉट, कि जब भी आपके बेबीज के दांत निकले, या जब आपका बच्चा थोड़ा सा चलने लग जाए या बैठने लग जाए, तो उसके आसपास की जितनी भी सारी चीजें उसको साफ सुथरा रखें। फ्लोर आप हमेशा क्लीन करके रखें, ताकि वो कभी भी ऐसा हो कि अपना मुंह उसका फ्लोर पे टच हो रहा है, या कोई भी गंदी चीज उसके मुंह में ना जा सके, बिकॉज इन गंदी चीजों से उसके पेट में बैक्टीरिया जाने का भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो वो चीज ना हो पाए। बेबीज की हेल्थ और ग्रोथ बहुत मैटर करती है, और उस दोनों चीजों में सबसे ज्यादा मैटर करती है कि बेबीज के जो आसपास का एरिया है, जो एटमॉस्फेयर, वो कितना क्लीन आउट है। तो प्लीज मेक श्योर टू ऑल दी मदर्स आउटसाइड कि जितनी भी मेरी बात सुन रही हैं, और मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों का खूब ख्याल रखें, खूब साफ सफाई का ध्यान रखें, और इंशाल्लाह देखिएगा सब बच्चे अच्छे से हेल्थ वाइज, ग्रोथ वाइज बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। वीडियो को मैं अब यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको मेरा टॉपिक यूजफुल और हेल्पफुल लगा हो। मिलती हूँ आपसे अच्छे और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।